ट्रैफिक सिग्नल्स पे आते हैं ना, आपने गाड़ी ब्रेक मारी, ठक से उसने पानी फेंका और शीशा साफ शुरू कर दिया, आप आग बबूला हो गए। अलबत्ता ये सारे ही करते हैं शिया सुन्नी, इसलिए बाकी सब आले कबूल है, नहीं कबूल तो आले मोहम्मद मुस्तफा नहीं कबूल। अल्लाह पर भी एतराज है जो अल्लाह अंबिया के नाम लेके कहता है ये एक दूसरे की जुर्रियत थे, ये एक नस्ल थे जिनको हमने चुन लिया था। तो अल्लाह भी नस्लें चुन लेता है। अल्लाह पर भी एतराज है जो अल्लाह अंबिया के नाम लेके कहता है ये एक दूसरे की जुर्रियत थे, ये एक नस्ल थे जिनको हमने चुन लिया था। तो अल्लाह भी नस्लें चुन लेता है। बाज लोग वो जो आयत है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि आप कह दीजिए कि मैं इस जो रिसालत तुम्हें पहुंचा रहा हूं पर मैं कोई तुमसे अजर का सवाल नहीं करता सिवाय इसके कि मेरे करीबी तरीन रिश्तेदारों की मवद्दत, इसका मैं सवाल करता। तो बाज ने इसका तर्जुमा ये किया कि ये सवाल करता हूँ कि और नहीं तो मेरी रिश्तेदारी का ही लिहाज रखो, मेरी बात सुन लो, ये मैं अजर करता हूँ। ये बात बनती नहीं है अगर तर्जुमे पे गौर किया जाए। और अजर भी उससे मांगा जाता है जो जिसने या तो कहा हो मेरा कोई काम कर दो, और या ये कि अगर वो खुद से भी करे कम से कम आप उससे राजी हो तो तभी आप देंगे ना। लेकिन एक बंदे के काम से आप तंग हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो उसका काम, और वो बंदा आपसे कहे कि आप इसका अजर भी दो मुझे। ट्रैफिक सिग्नल्स पे आते हैं ना, आपने गाड़ी ब्रेक मारी, ठक से उसने पानी फेंका और शीशा साफ शुरू कर दिया, आप आग बबूला हो गए। बाज़ होता है तो ये क्या किया तूने? फिर वो सारा करने के बाद आप अंदर चीखते चला जा मत कर, लेकिन वो लगा हुआ है, और सारा करने के बाद एंड में आपसे कहता है कि मुझे दो पैसे। बात बनती है कि नहीं बनती? अब रसूलुल्लाह जो काम कर रहे हैं, मक्के वाले आग बबूला है उससे, उनको चेहरा नहीं देखा जा रहा, कह रहे किस तरह खत्म करें इसको। तो इनसे रसूलुल्लाह अजर मांग रहे हैं, कहेंगे तो अजर किस बात का मांग रहे हो, हम तो तंग है तुमसे। ये बात नहीं समझ आई। बहरहाल उसका एक बैकग्राउंड है क्यों समझ नहीं आती, कि अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं, और शिया सुन्नी हदीस से भरी पड़ी हैं कि अहले बैत रसूल की, आले रसूल की मोहब्बत जुज़्व ईमान है, और मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक अहले बैत है। तो ये जो अजर अल्लाह ताला का नबी सवाल कर रहा है कि मसलन ये अजर मुझे करो, ये इसलिए नहीं कर रहा जैसे मसलन एक किसी दुनियावी वजह से अपनी औलाद के लिए होता है, बल्कि इसलिए कर रहा है कि जिस बिना पर बाकी हदीसें उम्मत को बताई जा रही हैं कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान है, मेरे अहले बैत हैं, इनसे दोनों से तमस्सुक करना गुमराह नहीं होगे, या कम अज़ कम ये मानते हैं कि अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरा रहा हूँ, इनके ख़ास ख्याल रखना। तो अगर आप कुरान के बारे में ये कह रहे हैं कि इससे मुराद हो ही नहीं सकती कि अल्लाह का रसूल अपने ज़विल कुर्बा की मवद्दत का सवाल कर रहा हो, तो हदीस सकलैन के जो नाकाबिल इनकार है उसको उठा के कहाँ पे फेंकेंगे आप? हदीस सकलैन भी तो रसूल कह रहे हैं मेरे अहले बैत के बारे में तो मैं अल्लाह से डरा रहा हूँ। वहां पर भी यही एतराज आता है कि अपनी औलाद का, आपके अपने अहले बैत का क्यों कह रहे हैं? आप तो सारे इंसानों के नबी हैं, सारी उम्मत के नबी हैं आप। जो उस आयत पर एतराज आता है कि मवद्दत फिल कुर्बा, अपनी औलाद के बारे में भला अल्लाह का नबी कैसे सवाल कर सकता है, वो तो सारी उम्मत का नबी है। तो ये तो दुनियादारी है कि अपनी औलाद के लिए खास कोई किया जाए। तो फिर हदीस सकलैन को कहाँ लेके जाएंगे? वो भी तो अपनी औलाद के, वो भी अपनी अहले बैत के लिए कह रहे हैं, अपनी इतरत के लिए कह रहे हैं। नाकाबिल इनकार है। बहुत सारी वजूहात की बिना पर एक ऐसी चीज़ के जो पहले से ज़हनों में एक नज़रिया बैठा हुआ है, जो चीज़ भी उस नज़रिए पर फिट नहीं आ रही, चाहे वो आयत है चाहे वो रिवायत है, उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करनी है। अलबत्ता ये सारे ही करते हैं शिया सुन्नी, ऐसा नहीं है कि वो करते हैं हम नहीं करते, सब करते। आयतों को भी मोड़ लेते हैं, रिवायतों को भी छोड़ देते हैं, अगर अपने नज़रिए के जो बन गया है, जो राइज हो गया है, उसके खिलाफ। इसलिए उम्मत की ये हालत है। अब यहाँ पे हजरत इब्राहीम को आप क्या कहेंगे जो कह रहे या अल्लाह मेरी औलाद की तरफ लोगों के दिल माइल कर दे? ये भी गलत कर रहे हैं कि जो लोगों के दिल मेरी ज़ुर्रियत की तरफ माइल हो जाए, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। क्यों दुआ मांग रहे हैं? नबी अपनी औलाद के लिए थोड़ी मांगता है। अल्लाह पर भी एतराज है जो अल्लाह अंबिया के नाम लेके कहता है ये एक दूसरे की ज़ुर्रियत थे, ये एक नस्ल थे जिनको हमने चुन लिया था। तो अल्लाह भी नस्लें चुन लेता है। कुरान की किस किस चीज़ का और हदीस की किस किस चीज़ का इनकार करेंगे आले रसूल के मकाम को कम करने के लिए?
اللہ پر بھی اعتراض کریں کہ آپ نے ایک نسل کو کیوں چن لیا؟ قرآن میں کیوں کہا ہے ہم نے ان کی نسل کو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا، وہ آل عمران علی العالمین، اور ہم نے آل عمران کو چن لیا عالمین پر۔ اللہ پر آپ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ ایک نسل کو کیوں چنا؟ نسل پرستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نسل پرست ہے اللہ تعالیٰ، اس نے ایک نسل کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا۔ یا نہیں، صرف آل محمد کے ساتھ ہی پرابلم، کیونکہ آپ کے کچھ بڑوں نے آل محمد کو ذبح کیا ہے اور آل محمد پر ظلم کیے ہیں اور آل محمد کو ان کا مقام، ان کا حق نہیں دیا، اس لیے باقی سب آلیں قبول ہے، نہیں قبول تو آل محمد مصطفیٰ نہیں قبول۔ ادھر آ کر سارے معیار، ساری آیات، ساری روایات ان کے ساتھ الٹ پھیر کرنے کا جی کرتا ہے بعض لوگوں کا، ورنہ جو باتیں کرتے ہیں تو قرآن مجید تو اس کے پھر خلاف ہے۔ وہ تو کہتا ہے ہم نے اس آل کو چن لیا، ہم نے اس آل کو چن لیا۔ تو جب رسول اگر کہہ دے کہ میری ذوی القربہ سے مودت کرو اور کہے میری اطرت، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ پھر کیا پرابلم؟ اس کے ساتھ پرابلم کا کنیکشن کہیں اور پر ہے، کسی اور جگہ پر، کیونکہ اگر اس آل رسول کو اپنا مقام دے دیا جائے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں دراڑیں، بہت ساری بنیادیں ہل جائیں گی کہ جن کا ہلانا بڑا مشکل کام ہے۔